कई लोगों का मानना होता है कि यार ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनके पीछे क्या हिकमत होती है, क्या मकसद होता है, हमें तो ये चीज़ें यानी फालतू नज़र आ रही होती हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल उनकी गलत सोच होती है, बल्कि उनका जो इल्म होता है वो लिमिटेड होता है, उनका दिमाग बाउंड्रीज में होता है। इसी वजह से उनको बामकसद चीज़ भी बेमकसद नज़र आ रही होती है, क्योंकि जो हम इंसान हैं हमारी जो अकलें हैं वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला का जो इल्म होता है वो लिमिटेड नहीं होता है। इसका एक सिंपल सा शॉर्ट सा लेकिन लॉजिकल सा जवाब यही है कि देखो, जिस क्रिएटर ने हमें बनाया है ना, उसी क्रिएटर ने इन कीड़े मकोड़ों को भी बनाया, और जिस क्रिएटर ने हमारा मकसद रखा है उसी क्रिएटर ने इनका भी मकसद रखा है। तो अल्लाह ताला की हर चीज के पीछे हिकमत होती है। तो बिल्कुल आज के टाइम में साइंटिफिक रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे नेचुरल ये जो जितना भी एनवायरनमेंट होता है इसके लिए कितना जरूरी रोल प्ले करते हैं ये लोग। अगर ये ना हो तो दुनिया का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इतनी छोटी सी छोटी चीज को पैदा कर भी उससे अल्लाह ताला काम ले रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत होती है। अब आप एक छोटे से कॉकरोच को ले लें, इसका बहुत बड़ा रोल है नेचर में। अब ये कई जानवरों के लिए बड़ा अहम फूड सोर्स होता है, फूड चेन से ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे चरिंद परिंद हो गए, जैसे छिपकलियां हो गई, तो इनका फूड चेन जुड़ा हुआ है इस चीज से। तो अगर ये कॉकरोच गायब हो गए, खत्म हो गए, तो इनका फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। और सबसे जो बड़ी और मेन बात है ना, वो ये है कि ये नेचुरल क्लीनर्स का काम करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको इनके अंदर सलाहियत रखी हुई है कि नेचुरल क्लीनर्स होते हैं, ठीक है ना, कुदरती सफाई करने वाले होते हैं। यानी जो जमीन में इनको गंदी गिलाजत वाली चीज नजर आती है इसको खा लेते हैं, और जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं मुर्दा उनको भी खा लेते हैं, और इनका जो वेस्ट होता है वो पौधों के लिए बड़ा मुफीद होता है। साइंटिफिक रिसर्च से ये बात सामने आ चुकी है कि यार एक छोटे से कॉकरोच का बहुत बड़ा मकसद है। अल्लाह ताला ने उससे बड़े बड़े काम नहीं है। तो अल्लाह ताला की हिकमत भी बहुत है और अल्लाह ताला का इल्म भी बहुत है।